पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं कि जब देश मोदी जी से किसी मसले पर जवाब चाहता है तो वो चुप रहते हैं। दरअसल मोदी जी में गलत को गलत कहने की और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और ये बात तो हम जानते ही थे, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष का विरोध करते करते वो इंडिया के विरोध में उतर आएंगे, और खासकर राहुल गांधी का विरोध करते करते वो इंडिया के विरोध में उतर आएंगे। हम लिख भी रहे हैं, राहुल से लड़ते लड़ते इंडिया से क्यों लड़ने लगे मोदी जी। मोदी जी से एक और मुद्दे पर देश को निराशा आज हाथ लगी है। उनका राष्ट्रवाद कितना कमजोर और कितना खोखला है, ये आज साबित हो गया है। दरअसल आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी पार्लियामेंट हाउस में, और हमारे पीएम साहब संसद के भीतर तो विपक्ष के सवालों के जवाब देने नहीं पहुंचते हैं, अलबत्ता बीजेपी के संसदीय दल की जो बैठक हुई उस बैठक में वो जरूर शामिल हुए, जहां उन्होंने सांसदों को जनता से जुड़ने को कहा, और इसी दौरान विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया पर भी निशाना साधने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में फिलहाल वो खुद को और अपनी पार्टी को ही घायल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया शब्द का हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई जैसे नामों का उदाहरण दिया कि इनमें भी तो इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने विपक्ष को दिशाहीन बताया, लेकिन उनके बयान से तो यही समझ में आता है कि वो फिलहाल इस बात पर भटक गए हैं कि किस तरह विपक्ष का विरोध करें। विपक्ष अगर गलत बातों को मुद्दा बनाए तो उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, उद्योगपतियों को मिल रहा फायदा, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना, दलित उत्पीड़न और अभी मणिपुर पर चर्चा की मांग ही तो कर रहा है विपक्ष। मोदी जी विपक्ष के सवालों का जवाब देने का सही रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं और विपक्ष को दिशाहीन बता रहे हैं। और जहां तक इंडिया शब्द की बात है तो इसके लिए मोदी जी को देश को गुलाम बनाने वाली कंपनी या आतंकी संगठन ही क्यों ध्यान आए? क्यों उन्हें यह याद नहीं आया कि संविधान से लेकर देश की विश्व स्तरीय संस्थाओं तक इंडिया नाम से जुड़ा हुआ है? मोदी जी को केवल नकारात्मक संदर्भों में ही, रेफरेंस में ही इंडिया का ध्यान क्यों आया? और जिस तरह विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, क्या यह देश का अपमान नहीं है? राहुल गांधी तो नीरव मोदी और ललित मोदी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, आप याद कीजिए। लेकिन राहुल गांधी अगर ललित मोदी या नीरव मोदी के लिए मोदी शब्द का इस्तेमाल करें तो इसे सारे मोदी समुदाय की मानहानि बता दी जाती है और उस पर उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है। राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन क्या यहां मोदी जी ने इंडिया का अपमान नहीं किया है? क्या ऐसा कोई मुकदमा अदालत में पहुंचेगा? खैर, अदालत से पहले जनता की अदालत में ही इस बात का फैसला हो जाएगा। आज तो विपक्ष ने मोदी जी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज राज्यसभा में इस पर बहुत कुछ कहा। आइए जरा सुन लेते हैं उसकी एक वानगी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के यानी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, मणिपुर की बात कर रहे हैं ये यहां, और प्राइम मिनिस्टर जी क्या ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक अलग ही अंदाज में मोदी जी के बयान पर उन्हें घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने, इंग्लिश में ट्वीट है लेकिन उसका हिंदी हम आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी,
हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के हालात को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को पुनर्स्थापित करेंगे। ये कह रहे हैं राहुल गांधी सीधे शब्दों में कि आप हमें जो कहना है, जो चाहे कह लें, बुला लें, लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर की बात करेंगे, वहां के हालात को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम भारत में, मणिपुर में भारत के विचार को यानी आइडिया ऑफ इंडिया को पुनर्स्थापित करेंगे। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और वही प्रियंका गांधी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने मोदी जी को नकारात्मक राजनीति न करने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी का लंबा चौड़ा ट्वीट है और उसमें वो लिख रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, इतनी नकारात्मकता क्यों, इतनी नेगेटिविटी क्यों प्रधानमंत्री जी? इंडिया के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए अपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है, आपने अपना रखा है। बार बार इस नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। ये प्रियंका गांधी कह रही थी। उधर तेजस्वी यादव ने भी अपना ट्वीट करके अपनी बात रखी है और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि एकता में बड़ी ताकत है और यही पीएम की आफत है। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, एकता में बड़ी ताकत है और यही पीएम मोदी की आफत है। तो विपक्ष की ऐसी प्रतिक्रिया से समझ आता है दोस्तों कि मोदी जी का तीर उल्टा पड़ गया है और फिलहाल बीजेपी चोटिल दिख रही है। इस सब से बचा जा सकता था अगर मोदी जी संसद में आकर अपना बयान दर्ज कराते और विपक्ष को निशाने पर लेने से, यानी कि विपक्ष जो है उन पर निशाना बनाने की जगह, विपक्ष पर निशाना बनाने की जगह मुद्दों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। उनके बड़बोलेपन से मणिपुर के हालात सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि अब पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी हां, आप लोगों तक खबर शायद आ गई होगी, मिजोरम की हालत खराब हो रही है। असम में भी मणिपुर के बहुत से लोग शरण ले रहे हैं, वहां शरणार्थी के रूप में पहुंच रहे हैं। और इधर कल शाम को मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जो हैं वो गौरा हिल्स स्थित उनका जो आंदोलनकारी संगठनों के साथ चर्चा कर रहे थे वो, और इस दौरान भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और पथराव शुरू कर दिया। सीधे सीएम के यहां, उनके ऊपर, उनके घर, उनके बंगले पर अगर जहां मीटिंग हो रही हो, पथराव शुरू हो गया। शिलांग की बात कर रहा हूं, मेघालय की बात। आपको बता दूं कि ये संगठन तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने के लिए भूख हड़ताल पर है, लेकिन अब बात हिंसक विरोध तक पहुंच गई है। इंडिया के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है दोस्तों, अगर ये भी अशांति का शिकार हो जाए तो ये देश के लिए बहुत गंभीर खतरा है, क्योंकि इन राज्यों से भारत के पड़ोसी देशों यानी कि चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ती हैं, भूटान की सीमा भी जुड़ती है। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार का जुमला चला करके इन राज्यों में अपनी सत्ता को स्थापित कर ली, लेकिन यहां के जमीनी हालात समझने में उसकी नाकामी अब इन राज्यों की जनता और देश पर भारी पड़ रही है। अपनी नाकामी पर ध्यान देने की जगह मोदी जी इंडिया को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसकी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। मोदी जी से यही गुजारिश की जा सकती है कि ये काम बीजेपी की ट्रोल आर्मी पर छोड़ दीजिए, जिन्हें 2 रुपए का काम दिया जाता है। आप तो कम से कम अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी का ध्यान रखिए। खैर, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अब मणिपुर की बात नहीं, हम मेघालय की चर्चा भी करेंगे, हम चर्चा करेंगे मिजोरम की भी, हम चर्चा करेंगे असम की भी। और अगर आग असम तक पहुंच गई है तो आप समझ लीजिए 7 सिस्टर्स, मेगा उत्तर, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर। और इधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, संसद भवन की तस्वीर आप रोज देख रहे हैं। चर्चा गंभीर है दोस्तों, और इस चर्चा में आप सब बने रहिए, यही उम्मीद करता हूं। और आगे बढ़ते हैं न्यूज पॉइंट में। आज चर्चा यही करेंगे हम कि क्या इंडिया का विरोध करके मोदी जी
जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या इंडिया का विरोध कर पाएंगे मोदी जी? और क्या राहुल गांधी से लड़ते लड़ते आखिर इंडिया से क्यों लड़ने लगे हैं मोदी जी? सवाल वाजिब है, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आप आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें।